कुरान सुनिए। हमारे अहले सुन्नत के यहां ये एक लफड़ा और हो गया कि हम सिर्फ किस्सा पसंद करते हैं। इन्होंने यूं कर दिया, इन्होंने यूं कर दिया, इन्होंने यूं कर दिया। और हमारे पेशरो खतीब सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में कह रहे थे ना, एक बात छूट गई उनसे। अय्यूबी की तारीख में लिखा है कि अय्यूबी की फौज रात को कुरान की तिलावत करती थी और दिन को तलवार चलाती थी। मोबाइल चीज फी नफ्स ही गलत नहीं है। आप अपने नफ्स को कंट्रोल करके, आप पूछिए अनवर अत्तारी साहब बैठे हैं, लोग मोबाइल से आलिम बन रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं। हमारा तो दारुल मुताला ही मोबाइल है हजरत। चलते फिरते कुरान मुकद्दस की तफसीर में बेसिक मसला क्या है? अपने नफ्स को हम अब फॉलो कर रहे हैं, इस नफ्स को मगलूब करना है। हर चीज का इस्तेमाल, ये गैस आपके घर में चूल्हा है तो गैस बंद नहीं कर देंगे, आपके साथ सिलेंडर फट जाता है। गैस का इस्तेमाल सही करेंगे, चाकू सही इस्तेमाल कीजिए। बहरहाल हर चीज का इस्तेमाल ठीक होगा तो आप ठीक होंगे, और किसी चीज को आप रोंग वे में ले जाएंगे तो आपके लिए जहर कातिल है। बल्कि छोड़िए सारी चीजें, ये माल, हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम अबू मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, सुनो ये माल जहर भी है और तिरियाक भी है। किसी ने कहा हुज्जतुल इस्लाम ये तिरियाक मतलब एंटीडोज, ये जहर कैसे और तिरियाक कैसे? फरमाया ये माल अगर खर्च करके तुम्हें खुदा के करीब कर देता है ये तुम्हारे लिए यही तिरियाक है, और अगर यही माल फजूल खर्ची की वजह से तुम्हें डुबो देता है तो तुम्हारे लिए यही जहर कातिल। बात समझ आ रही है आपको? बात बीच में आई तो अर्ज किया, हमने कुरान से अपना राब्ता तोड़ दिया। वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारिके कुरान हो। हमारी कौम, माफ कीजिएगा जुमले बुरे लगे तो, हमारी कौम के जवानों को 36 अशार याद हैं, मगर 10 सूरत अगर सुन ली जाए ना, मखारिज के साथ सुना दे तो दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर देखने की बात की जाती। आशिक सिर्फ नात के शेर याद करने से थोड़ी बनते हैं। आशिक बनने के लिए नात वाले मुस्तफा की हर बात माननी पड़ती है। बेशक। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेर याद करने वालों की हौसला शिकनी कर रहा हूं। कुदरत ने उन्हें तौफीक दी है कि वो इस लाइन पे आए, लेकिन तवज्जो दिला रहा हूं कि इस तरफ भी ख्याल कीजिए। और कुरान हमारे लिए और आपके लिए आज के दौर में भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मगर माफ कीजिएगा, हमारे यहां यूं चूमा जाता है, उठा के ऊपर रख देते, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। शादी होती है तो जहेज में कुरान। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया भीख मांग रही थी मस्जिद के सामने। मस्जिद के सामने एक डोकरी भीख मांगा, औरतें सुने गौर से, भीख मांग रही थी। तो एक साहब उसके सामने से गुजरे, करीब से गुजरे, और कहा मेरे भाई मुझे भीख दे दे। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे घर में कोई है नहीं क्या, क्यों भीख मांग रही हो यहां? तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा बेटा कमाने गया विदेश, उसने चंद रुपया मुझे दिया था, वो खर्चा हो गया। कहा वहां से कुछ नहीं बेचता है? बोले हाँ बेचता है, वो रंगीन रंगीन कुछ बेचता है, मेरी समझ नहीं आता वो क्या बेचता है, इसलिए भीख मांग रही हूं। सुनिएगा आप जरा गौर से, जो लोग पिंडाल के बाहर बैठे हैं वो भी मेरे अपने, इसलिए गौर से सुने। वो भी मैं, ये मेरा मिजाज भी नहीं, मैंने कल भी कहा था, ये भी मेरा मिजाज, परसों कहा था गालिब, ये मेरा मिजाज नहीं है कि इधर से इधर आ जाओ, उधर से जहां रहो वहीं बैठ के सुन लो। सुन लो अल्लाह के वास्ते, इधर उधर करने के चक्कर में बहुत दूर चली गई हमारी कौम। तवज्जो है आपकी? सुनिए, किस्सा सुना रहा था, आपकी ज़ौक़ की बात करने लगा हूं, बात को टच कर रहा हूं, बीच में बात आ गई ना, अहमियत बता रहा हूं कलाम सादिक की। उस बुढ़िया से पूछा गया, भाई तू भीख क्यों मांगती अल्लाह की बंदी? तेरे घर में कोई है नहीं, जवान औलाद है, कमाने गई है, पैसे नहीं बेचता? कुछ बेचता है, मगर मुझे समझ नहीं आता, दीवारों में मैंने चिपका रखा है, क्या बेचता हूं? वो साहब फुर्सत निकालकर उस मांगने वाली के घर गए, जो मस्जिद के सामने बैठकर भीख मांग रही थी। जब उसके घर गए, उसने दरवाजों पर चिपका रखा था, मालूम क्या था?
वो 50,000 के चेक का ड्राफ्ट था। 60 चेक उसने चिपका रखे थे। 30 लाख रुपए की मालिका थी वो, लेकिन उसको पता ही नहीं था, इल्म ना होने की वजह से, कि ये चेक भी किसी बीमारी का नाम है। उसको पता नहीं था कि इससे पैसे निकाले जाते हैं। जब उसको पता चला कि तू इतनी दौलतमंद है, तो वो रोती भी थी और हैरत भी करती थी। हमारे बुजुर्गों ने इससे क्या इस्तेफादा किया? लाखों की दौलत रखने के बावजूद भी चौखटों पर बैठकर वो बुढ़िया भीख मांगती थी, क्योंकि उसको इल्म नहीं था। कुरान मुकद्दस जैसे हीरे रखने के बावजूद मेरी कौम इधर उधर उधर इधर, इस बाबा उस बाबा, इस मौलवी साहब उस पीर साहब के चक्कर में मुस्तफा की शरीयत का मजाक बना रही है, क्योंकि उसे कुरान की अजमत का इल्म नहीं है। कुरान की अजमत का इल्म होता तो आपको पता होता कि अकेले आयतुल कुर्सी में कितनी ताकत हुआ करती है, कि इब्लीस बनफ्से नफीस भी आता है तो भी जनाब उसकी नहीं चलती, क्योंकि आयतुल कुर्सी का पावर इतना ज्यादा है। सूरह फातिहा की बरकतें क्या है मेरी कौम को नहीं पता, पता ही नहीं है सूरह फातिहा की बरकत क्या है। हजरत सुल्तान गरीब नवाज कहते, मेरे पीरो मुर्शिद का वजीफा सूरह फातिहा का था। हम एक बार नदी के किनारे पहुंचे, हमें नदी पार करनी थी, कोई कश्ती नहीं थी, कोई नाव नहीं थी। मैंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी से अर्ज किया, सरकार मैं कैसे पार करूंगा नदी? ख्वाजा खाजगान ने सरकार ख्वाजा उस्मान से जब अर्ज किया, तो ख्वाजा उस्मान ने, आपके पीरो मुर्शिद ने हाथ पकड़ा, फरमाया मोइनुद्दीन हसन आंख बंद करके सूरह फातिहा पढ़ो। गरीब नवाज फरमाते हैं, हमने सूरह फातिहा पूरी की, मैंने आंख खोली तो देखा पानी हमारे पीछे था और हम दरिया पार कर चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। आज हम अखबारों में अपनी आफियत तलाश कर रहे हैं, हम न्यूज चैनलों में अपना सुकून तलाश कर रहे हैं, हम अपने दिल का करार इंटरनेट की वादियों में तलाश कर रहे हैं। हालांकि फातिह बैतुल मुकद्दस उमर इब्न खत्ताब ने जमीन शाम पे खड़े होकर कहा था, लोगों इज्जत चाहिए तो तुम्हें पैगंबर अमन के कदम में आना पड़ेगा। अपने आप को हुजूर से जोड़े रखोगे, इज्जत पाते रहोगे। जिस दिन हुजूर के कदम से दूर हुए रुसवा हो जाओगे। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से बाला है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, सरों फर्जंद से, माँ बाप से, औलाद से प्यारा। इसीलिए अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, बस उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। इसीलिए लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत